दोस्तों आज आपको लीफ कंपोस्ट बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका शेयर कर रही हूं, क्योंकि लीफ कंपोस्ट जो है वो ज्यादातर लोगों की एक एक साल में जाके रेडी होती है। आजकल लीफ कंपोस्ट बनाने का सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा सूखी हवाएं चलती हैं और पेड़ों के पत्ते सभी झड़ जाते हैं। इस तरीके से आपके टेरेस पर भी ढेर सारे पत्ते कलेक्ट हो जाते होंगे। मैंने जो है 2 दिन से अपनी टेरेस पर झाड़ू नहीं लगाई थी। उसका रीजन था आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आना। और आप देख सकते हैं कि ये जो है लीफ कंपोस्ट मैंने 15 दिन पहले बनानी स्टार्ट की थी और अब ये सुखा दी गई है। 3 दिन में सूखकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी, क्योंकि अभी जो है बहुत ही ज्यादा हवाएं चल रही हैं। इस टाइम पर लीफ कंपोस्ट अगर आप बनाते हैं या कोई भी कंपोस्ट बनाते हैं तो वो जल्दी से तैयार हो जाती है। गर्मी का मौसम आते ही कंपोस्ट जल्दी जल्दी रेडी होती हैं। पहला पॉइंट है कि आपको सबसे पहले तो अपनी लीफ को पैरों की मदद से क्रश कर देना है। लीफ कंपोस्ट को जल्दी से रेडी करने का ये सबसे आसान और फर्स्ट स्टेप होता है। जो ग्रीन लीव्स है वो तो जल्दी से डिकम्पोज हो ही जाएंगी, क्योंकि अब उनके ऊपर से डलेगा लिक्विड। और ये देखिए, ये ऊपर से जो आप पैरों से इसे क्रश कर रहे हैं ना, ये जो सूखी हुई लीव्स होती हैं वो फटाफट से छोटे छोटे पीसेस में कट हो जाती है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं, क्रश होने का मतलब है कि ये 50% रेडी है। किसी भी तरह की लीफ को आप देख लीजिए, वो हाथों से बहुत इजीली क्रश हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये लीफ 50% जो है वो रेडी है। 50% काम जो है वो हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपको क्या करना है और 15 दिन में आपकी लीफ कंपोस्ट कैसे रेडी हो सकती है। तो आपको सबसे पहला जो काम करना है वो ये है, आपको इन सभी लीव्स को एक पॉली बैग में या जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं उसमें फिल करके रख लीजिए। भर लेना है आपको एक कट्टे बोरी के अंदर। और सबसे बड़ी बात कि आपको इस वाले कट्टे या बोरी में छेद बिल्कुल नहीं करना है गाइस। मैं हमेशा मना करती हूँ कि आप कभी भी कोई कंपोस्ट बनाएं उसमें नीचे से छेद ना बनाएं। यही गलती की वजह से हमारी कंपोस्ट जल्दी रेडी नहीं होती और उसका लिक्विड निकलता रहता है। उसका लिक्विड जो है वैसे तो वो प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन लिक्विड निकलना से आपकी कोई भी कंपोस्ट जल्दी रेडी नहीं होती है। दूसरा है, जो सेकंड स्टेप है वो ये करना है कि ऊपर से डालने हैं आपको इसमें किचन के जितने भी छिलके हैं, वेस्ट छिलके हैं, जिन्हें आप कूड़े में ऐसे ही डाल देते हैं, उन सभी को ऊपर से आपको डाल देना है। ऐसा करने का फायदा ये होगा कि आपकी जो लीफ कंपोस्ट है वो इसके किचन के जो पत्तों के किचन के जो छिलके निकले हैं उनमें से जो लिक्विड निकलेगा उसकी वजह से जल्दी से रेडी हो जाएंगे। और देख सकते हैं आप, मेरे पास हमेशा किचन में ये बास्केट होती है जिसमें ये जितने भी छिलके होते हैं ये सब जरूर से होते हैं। और एक तिनका भी मेरा कभी भी कूड़े में नहीं जाता, हमेशा ही उसका एक बहुत ही बढ़िया सोने चांदी से भी कीमती बनता है मेरा ये कंपोस्ट, जो कि हमारे सभी तरह के पौधों के लिए बहुत ही ज्यादा लाजवाब होता है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि इसमें होते हैं बहुत सारे पोषक तत्व, जैसे कि अखरोट के छिलके में होता है सल्फर, आपके केले के छिलके में होता है पोटेशियम, मैग्नीशियम, कितनी चीजें, कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आपका जो नींबू के जो पत्ते होते हैं उसमें होते हैं सिट्रस के सारे गुण, आलू के छिलके में होते हैं पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, टमाटर के छिलके में भी बहुत कुछ होता है। और आप इन सब छिलकों को ऐसे ही वेस्ट फेंक देते हैं, लेकिन आपको आज के बाद, आप मेरी वीडियो देखने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप इन्हें डायरेक्ट अपने प्लांट के गमले की मिट्टी में नीचे दबा भी सकते हैं। और सबसे ही बेस्ट होते हैं ये प्याज के छिलके, जो फास्फोरस से युक्त होते हैं और उसमें और भी पता नहीं कितने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे पौधे को की ग्रोथ के लिए, हमारे पौधे में जड़ें बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। कुछ चीजें तो हमारे पौधे पर पत्तों को चमकदार बनाती हैं, कुछ हमारी लीव्स को जो है अच्छा सुंदर बनाती हैं, कुछ फ्रूटिंग बहुत अच्छी करते हैं, और किसी पत्तों की वजह से या इन छिलकों की वजह से हमारे पौधे पर फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। तो क्यों ना मिक्स न्यूट्रिएंट्स वाली खाद बनाई जाए। और ये जो सूखे पत्तों की खाद होती है ये बहुत ही जल्दी रेडी हो जाती है, क्योंकि इसमें पड़ी होती है मेरी यूज्ड चाय की पत्ती, जिसे अच्छे से वॉश करने के बाद और उसमें से निकालने के बाद दूध के पार्टिकल्स, उन सभी को डाल देती हूं इस कंपोस्ट बिन में। और देख सकते हैं इसमें मेरे लहसुन के छिलके भी हैं और इसमें भी होते हैं ढेर सारे पोषक तत्व।
और इस तरीके से मैं बना लेती हूँ अपनी घर की बहुत ही बेहतरीन सी खाद। और कई बार मैं बनाती हूँ इस तरह का लिक्विड फंजीसाइड, जो कि मैंने आपको पहले भी बनाना सिखाया हुआ है। इसमें लहसुन, अदरक और जो आपकी हल्दी होती है ना, कच्ची हल्दी, उसके छिलके होते हैं, जो मैं अपने किचन में रेगुलर बेसिस पर यूज करती हूँ। बस इन सब चीजों को आपको डाल देना है। किसी भी, चाहे वो गाजर हो, मूली हो, किसी के भी छिलके आपको वेस्ट नहीं करने हैं। अगर आप गाय को देते हैं तो अलग बात है, गाय को आप प्याज, लहसुन के छिलके तो नहीं दे सकते ना, और ना ही आप नींबू के छिलके देते होंगे, तो बस इन्हीं छिलकों का यूज कर लीजिए और आपका जो गार्डन है वो फूलों से महक जाएगा और आपको 1 रुपया भी अपनी गार्डन में कंपोस्ट के लिए खर्च करना नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात कि आप एप्सम सॉल्ट भी घर में ही बना सकते हैं इन नींबू के छिलकों से। तो दोस्तों, आपको अगर बनाना चाहते हैं अभी इसी टाइम पर, जो कि बेस्ट टाइम है, आपको बिल्कुल फ्री में पत्ते मिल रहे हैं और इन्हें हम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और ये देखिए, मैंने केले के छिलके से बहुत ही बढ़िया सा लिक्विड फर्टिलाइजर भी बनाया है और उसमें लहसुन के छिलकों को भी डाला हुआ है और नींबू के छिलकों को भी। ये जो 3 चीजें होती हैं, इन्हें अगर आप अपने मोगरे के पौधे में या फिर आप अपने गुलाब के पौधे में, कनेर के पौधे में या किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के पौधे में डालते हैं ना, तो आपको इतनी ज्यादा फ्लावरिंग मिलेगी, इतनी जल्दी से कलियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी। और फिर ऊपर से आ जाता है ये अमरूद के पत्तों का पानी। ये अमरूद के पत्तों का पानी तो इतना बेहतरीन है कि आपको किसी फंजीसाइड की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास नीम नहीं है, आसपास नीम का पेड़ नहीं है और आप नीम का फंजीसाइड नहीं बना सकते हैं, अपने पौधों में नहीं डाल सकते हैं, तो अमरूद के पत्ते भी उसी कड़वाहट वाले होते हैं और इनका आप अपनी कफ वगैरह को सही करने में तो यूज करते ही अमरूद के पत्तों का, बल्कि आप अपने गार्डन में भी इसका बेहतरीन यूज कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने कर रखी है चाय की पत्ती तैयार, जिससे कि मैं अपने फ्लावरिंग प्लांट में इन्हें डालने वाली हूं। अब मैं आपको बताती हूं कि मैं अपना लिक्विड किचन की जो कंपोस्ट है वो मैं कैसे तैयार करती हूं। तो दोस्तों, कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस, पोटेशियम से युक्त ये लिक्विड फर्टिलाइजर आपके पौधों में जान डाल देता है। और इस तरह का लिक्विड फर्टिलाइजर मैंने 4 दिन में रेडी किया है। आप अपने किचन की वेस्ट में पानी डालकर उसको ढककर रख दीजिए और 4 दिन तक आप इसका रेगुलर यूज करते रहते हैं और पानी को आपको निकालते रहना है और फिर से पानी इसके ऊपर से डाल देना है। इस तरह से करने से आपकी कंपोस्ट बहुत ही जल्दी डिकम्पोज तो होती ही है, और अगर आप इस तरह के पानी में डूबी हुई कंपोस्ट को मिट्टी में किसी भी तरीके से दबा देते हैं तो ये 5 दिन के अंदर अंदर आपको रेडी हुई मिलेगी और आप ढूंढते रह जाएंगे कि ये चीजें मैंने इसमें क्या क्या चीज डाली थी। आपको एक कण भी इसमें नजर नहीं आएगा, जबकि आपने इसमें अंदर मिट्टी बिल्कुल भी ना डाली हो। केवल ऊपर से ही आपको मिट्टी के 1 इंच की लेयर इस पर लगानी है और आपकी ये वाली कंपोस्ट जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर मैं बनाती हूँ, इसमें आपको गुड़ वगैरह डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये अपने आप में सफिशिएंट होता है। और इतना, जैसे 1 मग के करीब हमारा निकला है लिक्विड, तो आपको इसे पूरी बकेट को 7-8 मग पानी और डालकर पूरा फिल कर लेना है। मेरी छोटी सी बकेट है जो कि मेरे कई सारे फूलों वाले और सब्जियों वाले पौधों में काम आने वाली है। और सबसे अच्छी बात कि इस लिक्विड फर्टिलाइजर का यूज आप अपने जो है इंडोर प्लांट्स के लिए भी कर सकते हैं। अब आपको बता देती हूँ, बैंगन के छिलके में जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम जैसे तत्व मौजूद होते हैं और छिलकों को खाने की सलाह भी दी जाती है। तो आपको बैंगन के छिलकों को भी बिल्कुल नहीं फेंकना है। और अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप ये ट्रिक तो जरूर अपनाइए कि आप, अगर आपके बड़े बड़े ग्रो बैग्स हैं, तो बस बराबर में आपको सब्जियों के छिलकों को दबा देना है। अलग से कंपोस्ट बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे रिस कर इनका लिक्विड जो है वो आपके पौधे की जड़ों में जाता रहेगा और पौधा बिल्कुल बढ़िया से और हरा भरा हो जाएगा कुछ ही दिनों में। अगर पौधा बिल्कुल सूखा हुआ है और बिल्कुल भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं कर रहा है, तो बस ये वाली ट्रिक आप अपना कर देखिए। और मैंने पूरी बास्केट की जितनी भी सब्जियां थी ना, सबकी सब, क्योंकि ये ग्रो बैग काफी बड़ा है, 14-15 इंच का ये ग्रो बैग जो मैंने घर पे ही कट्टे बोरी से बना लिया था, और ये बिल्कुल राउंड शेप का है। और इससे आप बहुत ही बेहतरीन काम कर सकते हैं और इससे आपका समय तो बचेगा ही, साथ ही साथ अगर आप कहीं ऑफिस जाते हैं, आपके पास कंपोस्ट बनाने का टाइम है नहीं है और एनवायरनमेंट को क्लीन भी रखना चाहते हैं और गार्डन को भी बहुत ज्यादा सुंदर और हरा भरा रखना चाहते हैं, तो ये वाली ट्रिक को जरूर से अप्लाई कीजिएगा। अब आपको दिखाती हूँ निकाल कर कि किस तरीके से कंपोस्ट जो है जल्दी से रेडी हो जाती है। आप देख सकते हैं, इसमें मैंने
15 दिन पहले जो कंपोस्ट और सूखे पत्ते डाले थे, नीचे सूखे पत्ते और ऊपर से डाल दी थी मैंने किचन की वेस्ट, उसी के लिक्विड से जो है मेरी ये जो है कंपोस्ट 15 दिन के अंदर अंदर ही तैयार भी हो गई है। और अब इसे सुखाने का समय आ गया है। इसे सुखाने के लिए बस मैं एक डंडी का यूज करूंगी, क्योंकि 15 दिन के बाद आप जब इसको निकालते हैं तो हल्की सी स्मेल इसमें से आती है। वो स्मेल तो एक ही दिन में चली जाती है। आपको इसमें डायरेक्ट हाथ का यूज नहीं करना है, लेकिन इसको थोड़ा सा खुला खुला आपको सुखाना है, जिससे कि ये 2 दिन में ही सूख जाएगा। और इतनी तेज हवाओं में तो बहुत ही जल्दी आपकी कंपोस्ट रेडी हो जाती है। तो देखिए बिल्कुल कंपोस्ट रेडी है। आप पहचान नहीं सकते कि आपने इसमें क्या क्या डाला था, जबकि इसमें हमने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स डाले थे, यानी कि सारी ही सब्जियों के छिलके इसमें डाल दिए थे। एक भी छिलकों को आप पहचान नहीं सकते हैं और आपकी कंपोस्ट 15 दिन में बनकर बिल्कुल रेडी है। If you find this video helpful, please like, share and subscribe to my channel. See you in the next video. Till then, take care and bye-bye. Happy gardening.